प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आज की जो है सुबह में हम जीवित परमेश्वर को जो है धन्यवाद जो है देते हैं। और परमेश्वर ने हमें जो है मौका जो है दिया कि आप सभी जो है प्रभु के जो है प्रियो से एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के साथ में हम आपके सम्मुख में जो आ सकें। इसके लिए हम जीवित परमेश्वर को धन्यवाद जो है करते हैं। मैं विश्वास यह करता हूँ कि बीते जो दिनों में जो वचन आपने जो सुने हैं वे वचन आपके जो जीवन में आशीषों को लाने वाले रहे होंगे। और निश्चय आज का जो वचन भी आपको जो जरूर बहुत सारी जो बातों को सीखने में सहायता जो करेगा और हमको जो प्रभु में और उसकी जो कृपा और उसके अनुग्रह में और उसके कामों में आगे बढ़ने के लिए सहायता जो करेगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जो जाएं। उसके जो पहले हम प्रार्थना जो कर लें और हम सीधे जो वचन में जो जाएंगे। आज का मेरा जो विषय है कि हम प्रभु में भले कामों को करते रहें और परमेश्वर अपनी आशीषों को अवश्य हमें यह देगा। आइए हम प्रार्थना करें। महिमामयी परमेश्वर, हम आपकी धन्य उपस्थिति में आते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे संग और साथ में आप अब तक बने रहे हैं और हम में से हर एक प्रियो को जो परमेश्वर आपने संभाला है, चलाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज भी आप अपने वचन से हम सबों से आप बात करते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि आपके वचन को समझने के लिए हम में से हर एक को आप ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए और हम में से हर एक के हृदय को उपजाऊ भूमि बनाइए। प्रार्थना आपने सुना है, धन्यवाद मांगते हैं विनती प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम से, आमीन। प्रभु मेरे प्रियो, बीते जो समय में हमने जो सीखा, हमें परमेश्वर के वचन को जो पढ़ना है, प्रार्थना करना है, आराधना स्तुति जो करना है, प्रभु के लिए गीतों को जो गाना है, प्रभु की संगति में और प्रभु के लोगों की संगति में जो रहना है। लेकिन साथ ही साथ जब प्रभु यीशु मसीह अपने जो चेलों को वचन जब बता रहा था अपने विषय में, स्वर्ग के जो राज्य के विषय में, तो वहां पर उसने एक और जो विशेष बात जो सिखाई। यदि हम मत्ती के सुसमाचार को निकालेंगे, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, द फर्स्ट बुक ऑफ न्यू टेस्टामेंट, नया नियम की पहली जो किताब मत्ती का जो सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय चैप्टर 5 और उसका जो वर्ष 15 और 16 मैं आपके लिए जो पढ़ देता हूँ। और वहाँ पे जो लिखा हुआ है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में हैं बड़ाई करें। 16 वर्ष को फिर से मैं पढ़ता हूँ, 16 पद को फिर से पढ़ता हूँ। लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में हैं बड़ाई करें। आमीन। तो ध्यान में यह रखिएगा, परमेश्वर हम सबसे ये चाहता है, विशेषकर हम जो विश्वासी भाई बहनों से, कि हमारा जो जीवन भले कामों में बढ़ता जाए, हम भले कामों में निरंतर जो लगे रहें। हो सकता है कि मैं जो इतना जो अधिक जो मतलब धनी ना हूँ या शारीरिक बल मुझ में ना हो, अधिक जो ज्ञान मेरे जो पास ना हो, लेकिन जैसी क्षमता परमेश्वर ने हमें जो दी है, उस क्षमता के आधार पर हमको परमेश्वर के लिए कार्य करना जरूरी है। उन भले कामों को जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, वो करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान में इस बात को रखिएगा कि परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि हम भले काम करेंगे तो हम स्वर्ग पहुंचेंगे, क्योंकि आपका और मेरा जो उद्धार हुआ है वो हमारे भले कामों से नहीं हुआ है, हमारे अच्छे कामों से या हमारे धर्म के कामों से नहीं हुआ है। ये हमारी पहचान नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से हम छुटकारा पाए हुए हैं। चलिए मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके 8 और 9 को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और वहाँ लिखा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। कहने का मतलब यह है
कि हमारे भले कामों से आपका और मेरा उद्धार नहीं हुआ है। हमारा उद्धार जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जो है करने से और परमेश्वर के अनुग्रह जो है से और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के बहाए जाने से हुआ है। तो भले जो है कामों के जो है कारण आपका और मेरा जो है उद्धार जो है नहीं हुआ है, लेकिन जब हम उसी जो है इफिसियों की जो है पत्री उसके दूसरे अध्याय और 8-9 के बाद जब हम 10वें जो है पद को पढ़ते हैं, वर्ष 10 को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे जो लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर के जो वचन में यहाँ पे फिर से जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भले कामों में बढ़ें। जब हम भलाइयों को करते हैं तो परमेश्वर इस बात को कहता है कि हमारे भले कामों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। उसका एक तरह से समझिए कि प्रभु के उस उद्धार की जो ज्योति है वो चहुं ओर फैलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मत्ती के सुसमाचार में भी हमने पढ़ा इसके पहले, वहां पे क्या लिखा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मतलब जब हम भले काम करते हैं तो परमेश्वर की उसमें महिमा होती है। आमीन। तो प्रभु में प्रियो, अवश्य हमसे जितना बन पड़ता है हम प्रभु में भले कामों को करते रहें, भले कामों को करने से कभी ना चूकें। तो परमेश्वर ने हमें भले कामों को करने के लिए सृजा है, और ये इसलिए उसने आपको और मुझको सृजा है कि हम उसमें होकर के निरंतर प्रभु के लिए वेलफेयर के कामों में हम लगे रहें, अच्छे और भले कामों में लगे रहें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रियो, आप भले कामों को करने से कभी ना चूकें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप भले काम करें। आमीन। और एक पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, और वहां पे हम देखते हैं गलातियों के पत्री में उसके चैप्टर 6 में अध्याय 6 और उसके 9 और 10 कामों में देखिए वहां पे क्या लिखा है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और 10वें पद में लिखा है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। Once again I am reading Galatians chapter 6 and verse 9 and 10. गलातियों 6, 9 और 10। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों और बहनों के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु में प्रियो, आपका और मेरा जीवन प्रभु में बहुत कीमती है। परमेश्वर ने आपको और मुझको भले कामों को करने के लिए सृजा है, और हम भले कामों को करने में हियाव ना छोड़ें। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों की एक उन्नत कटनी को, एक अद्भुत कटनी को काटने के लिए प्रभु सहायता करेगा। और निरंतर हम इस रीति से प्रभु में, उसके वचन में और उसके कार्यों में बढ़ते रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष प्रदान करे। आमीन।